नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। अमतुल्ला खान ने कहा ताहिर हुसैन को मिली मुसलमान होने की सजा, बनाया गया दिल्ली दंगों का आरोपी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमतुल्ला खान ने दिल्ली दंगों के आरोपी आपके निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन के पक्ष में बयान दिया है। अमतुल्ला खान ने कहा कि सिर्फ मुसलमान होने के चलते ताहिर हुसैन को दंगों का मास्टरमाइंड दिल्ली के बताया गया है। परसों चार्जशीट में दिल्ली दंगों के लिए ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बनाया है। वहीं अमतुल्ला खान ने आज एक ट्वीट के जरिए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को समर्थन दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें अमतुल्ला खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे दिल्ली में किसने कराए और असली दंगइयों से अभी तक पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है और उनसे अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है जो है आम आदमी पार्टी के विधायक अमतुल्ला खान ने जो है ताहिर हुसैन के पक्ष में। इसी बीच बेटो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो लद्दाख के बाद लिपू पास में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश में चीन झंडे दिखाकर दे रहा है भारतीय सेना को युद्ध की धमकी। जहां दोस्तों, आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लद्दाख के बाद अब चीन लिपू पास में भी माहौल खराब करने की कोशिश में जुट गया है। चीनी सैनिक पिछले कुछ दिनों से भारत की ओर झंडे लहराकर सीमा पर बने भारत के 3 सैनिकों को हटाने की चेतावनी दे रहे हैं। चीनी सैनिकों की ऐसी हरकत को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जिले के लिपू पास में भारत और चीन की सीमाओं का विभाजन होता है। लिपू पास से कैलाश यात्रा और भारत चीन व्यापार का भी संचालन होता है, लेकिन इसी को लेकर अब जो है चीन की सेना लगातार भारतीय सेना को उस्का रही है और युद्ध की धमकी दे रही है कि इससे आप पीछे हट जाइएगा और ये हमारा क्षेत्र है। तो ये काफी बड़ी घटना अब सामने निकल कर आई है कि लद्दाख के बाद अब जो है लिपू पास में भी चीनी सेना युद्ध करने की भारतीय सेना से जुटी हुई है। इसी बीच बैठे दोस्तों, अगली बड़ी खबर को तो लॉकडाउन में छूट के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बोले दिल्ली में दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है शाहीन बाग की, हमें रहना होगा अलर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में छूट के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने CAA के खिलाफ विरोध के केंद्र बने दिल्ली के शाहीन बाग को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से सतर्क रहने की सलाह दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद शाहीन बाग दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें अलर्ट रहना और दिल्ली में अब एक भी शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा। बता दें आपको कि विपक्षी नेता कपिल मिश्रा पर दिल्ली में दंगा भड़काने का भी आरोप लगता रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने। इसी बीच बैठो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार ने उठाया सख्त कदम, तबलीगी जमात से जुड़े 2550 विदेशियों के 10 साल तक भारत आने पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 2550 विदेशियों के भारत आने पर 10 साल तक केंद्र की मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इन नागरिकों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इन पर 10 साल का केंद्र की मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। ये विदेशी जमातियों की संख्या और ज्यादा भी बढ़ सकती है। ये नागरिक मालिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके और ऑस्ट्रेलिया से है। वहीं आपको बता दें कि इन पर वीजा उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और कोरोना महामारी फैलाने का देश में ये आरोप भी लगाया गया है, जिसके बाद इनको जो है 10 साल तक भारत आने पर रोक केंद्र की मोदी सरकार ने लगा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो राहुल गांधी से बोले राजीव बजाज, लॉकडाउन हुआ भारत में फेल, नहीं रुका लॉकडाउन से कोरोना वायरस, तबाह हो गई अर्थव्यवस्था। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के जाने माने बिजनेसमैन राजीव बजाज से बात की और उन्होंने लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को लेकर कई सवाल पूछे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा
कहा कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि दुनिया इस तरह से लाख हो जाएगी। विश्व युद्ध में भी ऐसा नहीं हुआ था। इसी के बीच राजीव बजाज ने कहा कि हमारे जापान सिंगापुर में दोस्त हैं, इसके अलावा दुनिया के कई देशों से हमारी बात होती है, लेकिन भारत में एक अलग तरह का लॉकडाउन मोदी सरकार ने लगाया। ऐसा लॉकडाउन किसी भी देश में नहीं लगा था। अन्य देशों में लॉकडाउन के चलते घर से बाहर निकलने की इजाजत थी, लेकिन भारत में घर से बाहर निकलने की मोदी सरकार ने इजाजत नहीं दी थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे निपट सकते हैं, लेकिन करोड़ों मजदूर हैं जिन्हें मुश्किल झेलनी पड़ी लॉकडाउन में। इसी को लेकर राजीव बजाज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन फेल हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने सिर्फ पश्चिम क्षेत्रों की ओर देखा और पूरब की ओर उन्होंने नहीं देखा। इसीलिए लॉकडाउन भारत में फेल हुआ और इससे कोरोना वायरस भी नहीं रुका और देश की अर्थव्यवस्था भी तबाह हो गई। तो ये काफी बड़ा हमला जो है राजीव बजाज ने मोदी सरकार के खिलाफ बुलाया। वहीं राजीव बजाज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अब नहीं बोलता है। सब लोग केंद्र की मोदी सरकार से डरते हैं, लेकिन मैं किसी भी सरकार से नहीं डरता, मैं सच्चाई बोलता हूं। इसी के बीच राहुल गांधी ने भी हमला बोलते हुए जो है लॉकडाउन को फेल बताया और कहा कि लॉकडाउन फेल रहा, इससे कोरोना वायरस देश में नहीं रुका और देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने तबाह कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो यौन शोषण के आरोपी आसाराम बाबा की जमानत याचिका खारिज। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि बाहर आए तो हजारों लोग मिलने पहुंचेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे आसाराम बाबा को अभी जमानत नहीं मिलेगी। उनकी ओर से दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति AS सुपोहिया ने कहा कि आसाराम बापू को अस्थायी जमानत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन दिनों यदि वो बाहर आए तो उनके अनुयायी बड़ी संख्या में मिलने उनसे पहुंचेंगे और इससे कोरोना संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि बाबा लगातार जमानत याचिका डालते रहे, लेकिन कोर्ट हर बार जमानत याचिका खारिज कर चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट में नहीं उठा चीन का मुद्दा। PM मॉरिसन ने संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने